नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज़ द साइन फॉर यू। ओके, ये वीडियो आपके लिए साइन बने। जो भी चीज़ें आपको जानने की इस समय पर ज़रूरत है वो आपको पता चले और यू एक्चुअली फील रिलीव्ड। यही मेरा इंटेंशन है और यही मेरा मैनिफेस्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं विद द जनरल मैसेजेस। आई हियर क्राई, समवन इज क्राइंग इन द नाइट। आई टॉक अबाउट क्राइंग। वी हैव दिस कार्ड जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, केओस है, सेटिस्फैक्शन नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। एट टाइम्स मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट को भुला के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर कुछ तो है जो आपको बार बार आपके पास्ट के पास लेके जा रहा है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल उथल पुथल पैदा कर रहा है। कुछ समय आपको ठीक लगता है पर कुछ समय यू जस्ट लिटरली फील बैड। यू जस्ट लिटरली फील कि आपको वापस जाना चाहिए उस इंसान के पास या फिर उस टाइम पीरियड में। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आपने जो भी पास्ट को छोड़ के आपने आगे बढ़ा है, जॉब हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ओके, और अभी भी जहाँ पे जाने का आप सोच रहे हो, वी हैव हाई प्रिस्टेस, जहाँ पे आप जाने का सोच रहे हो वो भी बहुत सही जगह है। करंटली दिस इज़ योर साइन, दिस इज़ योर साइन टू टेक एक्शन। जो भी आपने नई चीज़ सोची है या फिर कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का आपको मन कर रहा है तो दिस इज़ योर साइन टू टेक दैट इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि आई सी सक्सेस फॉर यू वेटिंग। I see success. 10 of Cups. This is a huge card that indicates कि फैमिली रियूनियन या फिर अच्छा फैमिली बनाना। अगर कोई शादी के बारे में सोच रहा है तो अच्छा इंसान मिलना जो फैमिली ओरिएंटेड हो, खुशी, पीस एंड आपका जो वो कन्फ्लिक्टिंग माइंड है ना कि वापस चले जाए या ये सब, वो एक्चुअली इज़ द साइन फ्रॉम दैट ट्रॉमेटाइज्ड साइड कि वो साइड धीरे धीरे हील हो रही हो और वो जो ट्रॉमा हील हो रहा है वो कहीं ना कहीं दर्दनाक है हीलिंग में। इस वजह से बार बार जो है आपको कंफर्ट जोन में वापस जाने का कॉलिंग हो रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं ग्रो कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट मी जस्ट गो बैक विथ टू वेयर जो अच्छा है, जो पुराना है। बट दैट इज़ नॉट द वे टू गो। लेट्स सी व्हाट एल्स। यू आर गोना गेट सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। जो लोग अभी तक कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, दे आर गोना स्टार्ट सपोर्टिंग यू, दे आर गोना स्टार्ट शोइंग अप फॉर यू। उसके साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ी थी वो भी बैलेंस होने लगेगी। तो आई सी यू पुलिंग इन्वेस्टर्स। अगर मनी नहीं है तो कहीं ना कहीं से मनी का जुगाड़ हो जाना और लोग जो आपके लिए अग्री नहीं कर रहे थे वो अग्री करना। लोग लिटरली आपकी पार्टी में आ जाना, पार्टी एज एन अग्रीमेंट में आ जाना। जो चीज़ें लोग अपोज कर रहे थे वो अपोज छोड़ के आपके साथ कोलैबोरेशन करना। आई सी अ ह्यूज थिंग। यू आर गोना बी सुपर बिजी। ओके, आने वाले 3 महीनों में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्कर करने वाले हो। इस रास्ते में कुछ लोग हर्ट होंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे और वो हर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनसे आपका ग्रोथ देखा नहीं जा रहा है। मोस्टली तो मुझे लग रहा है कि आपके करियर में ही ये रिवॉल्यूशन आ रहा है। कम्युनिकेशन, उसके साथ ही साथ यू गोना बी ऑन अ थॉर्न विच इंडिकेट्स कि आपका पोजीशन इंक्रीज़ होने वाला है। सो अगर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ आप क्लियर रखेंगे उतना ही आसान आपके लिए होगा आगे बढ़ने के लिए। दूसरा यहाँ पे ये है कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर जो भी सिचुएशनशिप है, इट्स गोना बी बैलेंस्ड आउट, डोंट वरी अबाउट इट। सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अभी आपका फोकस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ नया पैदा करने के लिए होना चाहिए, नई आदतें, नई चीज़ें, अपने इमोशंस प्रोसेस करने में होना चाहिए। तो अभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए बिकॉज आई डू सी समवन हु इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू और ये जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होने वाला है। ये आपके सोलमेट नहीं है। आपके सोलमेट की एंट्री तब होगी जब आप हील कर जाओगे। अभी आप कम्प्लीटली हील्ड नहीं हो, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो ये जो बीच में आ रहा है दैट इज़ प्योर डिस्ट्रैक्शन। दिस इज़ नॉट द लव, दिस इज़ नॉट द फाइनल थिंग। तो आप लेस के लिए सेटल मत होइए, ये यहाँ पे एक मैसेज है। दूसरा यहाँ पे यह है कि पास्ट के अगर ख्याल आते भी हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अपने आप को बीटअप ना करें और बिल्कुल ऐसा ना समझे कि ये साइन
है टू गो बैक टू द पर्सन और गो बैक टू द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और जो पुरानी आदत है उसको लिए, ठीक है। Wow, release your guilt. As I was talking, release your guilt. It's okay. आपने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है वो आपके ऊपर है, आपको फॉरगिव करना है अपने आप को और दूसरों को भी। आई नो कुछ केसेस में ये हार्ड हो सकता है, बट इट्स ओके, लेट इट गो, लेट इट कम्प्लीटली गो, बिकॉज आप जहाँ पे जा रहे हो, सी यू हैव ऑल द आंसर्स। आप जहाँ पे जा रहे हो उस जगह पे ऐसे लोगों की या ऐसी लो वाइब्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस जगह आप जा रहे हो, इट इज़ अ हाई वाइब्रेशन प्लेस, इट इज़ अ प्लेस जो आपकी करंट और जो भी पास्ट लाइफ थी उससे ऊपर की प्लेस है, जहाँ पे आप हेल्थी हो, आप हील्ड हो, आप नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। इसमें आप ही का मतलब क्या बोल रहे हैं, आप ही के हाथ में सारा कंट्रोल है इन सब चीज़ों का। इट्स जस्ट आप कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं दूसरे लोगों को या फिर सिचुएशन को, विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज़ इन योर हैंड, यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट, बिकॉज आप अच्छी जगह पे जा रहे हो और आप ऐसा बहाना नहीं दे सकते कि नहीं यार वो अच्छा था या फिर मैं गिल्टी हुई इस वजह से वापस जाना चाहिए। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अकेले तो अकेले, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट एंड हैव फन विथ योर सेल्फ। अपने आप को जानो, क्या चीज़ें हैं, अपने बारे में जानो, नया वर्जन अपना क्रिएट करो, अपने आप को प्यार करो अनकंडीशनली। लास्टली थोड़ी पॉजिटिव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आपका जो पैशन है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। दूसरा, यहाँ पे टेम्पररी सिचुएशन है जिसमें मुझे लग रहा है कि कोई ट्राई कर रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, आपको उससे बचना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी के साथ नया डीप फ्रेंडशिप आपका पैदा होगा जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ओके, ये इंसान ऐसा है जो आपका सही में अच्छा चाहता है, तो उसके साथ फ्रेंडशिप आपका रास्ते में होने वाला है। दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ रेजोनेट किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।